नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पर आपको कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो कि डिप्लोमा डिग्री और काफ़ी सारे म्यूज़िक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। चलिए हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो पर टिके रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। चलिए, संगीत में किस नाद का उपयोग होता है? देखिए, ये नाद दो प्रकार के होते हैं, आहत और अनाहत, है ना। लेकिन संगीत में आहत नाद का यूज़ होता है क्योंकि अनाहत नाद तो ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड में पहले से ही है। नाद के कितने लक्षण होते हैं? देखिए, नाद के 3 लक्षण बताए गए हैं, है ना। तारता, तीव्रता और नाद के गुण। नाद की ऊंचाई नीचाई से स्वर की क्या स्थिति होती है? ऊंचाई नीचाई यानी होता है नाद की पिच, तो नाद ऊंचा नीचा हो जाता है ना। ऊंचे स्वर से उसकी आंदोलन संख्या पर क्या असर पड़ेगा? आंदोलन ऊंचा स्वर होगा तो आंदोलन अधिक हो जाएगा, अगर नीचा स्वर रहेगा तो आंदोलन संख्या कम हो जाएगी। स्वर ऊंचा होने से तार की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वर ऊंचा हो जाएगा तो तार की लंबाई घट जाएगी। ये आपको थोड़े से कंफ्यूज करने वाले सवाल हैं कि स्वर ऊंचा होने पर तार की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाती है। स्वर नीचा होने से आंदोलन संख्या घटती है या बढ़ती है? यदि मान लीजिए स्वर नीचा है तो आंदोलन संख्या घटेगी बढ़ेगी? तो सीधी बात है, घटेगी। तार के आंदोलन की चौड़ाई बढ़ने से नाद का क्या संबंध है? यदि तार का आंदोलन की चौड़ाई हम बढ़ा दें तो नाद का क्या संबंध होगा? नाद बढ़ा होगा। जितना तार के आंदोलन की चौड़ाई होगी उतना नाद बढ़ेगा। एक सप्तक में 22 सुरतियाँ हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, सा मा पा की कितनी कितनी श्रुतियाँ मानी जाती है? देखिए, इसका तो ये है कि 4 3 2 4 4 3 2, तो सा मा और पा की 4 4 श्रुतियाँ मानी गई हैं। आजकल षड्ज की स्थापना किस श्रुति पर पहली पर की गई है? ये तो आपको पता है, चतुश्चैप दोहा किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये संगीत रत्नाकर में लिखा गया है। बहुत से लोग इसे नाट्य शास्त्र में लिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा रचित है, इसमें लिखा गया है। एक सप्तक में शुद्ध और विकृत कितने स्वर होते हैं? पता है आपको? बहुत सरल है, 7 शुद्ध 5 विकृत, यानी कि कुल 12 स्वर, है ना। 4 कोमल और 1 तीव्र। उत्तरी सप्तक से, ध्यान रखिए, उत्तरी सप्तक से अधिक कितने थाटों की रचना हो सकती है? तो वो है 32। उत्तरी सप्तक से 32 की हो सकती है और दक्षिणी सप्तक से 72 की। याद रखने वाली बात है। दक्षिण में वेंकटमुखी जी ने 72 मेल माने थे, 72, ठीक है। गणित द्वारा किसने 72 थाटों की रचना की? गणित द्वारा तो हमारे वेंकटमुखी जी ने की है, सबको पता है। वेंकटमुखी की कितने थाटों में शुद्ध या तीव्र लगते हैं? 36 और 36, यानी कि शुद्ध भी 36 लगते हैं, तीव्र भी मध्यम भी 36 ही लगते हैं। वेंकटमुखी ने कौन सा लिखा है ग्रंथ? ये भी होना चाहिए आपका। तो वेंकटमुखी जी ने चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखा है। ये काफ़ी सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये सरल क्वेश्चन भी कभी कभी पेपर में दे दिए जाते हैं। सारंगदेव किस प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक हैं? संगीत रत्नाकर में बता चुका हूँ। वीणा के तार पर सर्वप्रथम किसने स्वरों की रचना की, स्थापना की, सॉरी, सा। इसका रहेगा अहोबल। अहोबल ने सबसे पहले वीणा पर स्वरों की रचना बताई थी। अगर 36 इंच खुले तार के मध्यम सा की उत्पत्ति होती है, अगर एक तार है जो 36 इंच लंबा है, उससे मध्यम सा की उत्पत्ति होती है, तार सा की उत्पत्ति घुड़च से कितनी दूरी पर होगी? 18 इंच। 18 दूनी 36। तानपुरे के चारों तार किस स्वर से मिलाए जाते हैं? पहला जो तार रहता है वो रहता है पा पर, तीनों बाकी सा पर रहते हैं, लेकिन इसमें तीनों प्रकार से मिलाया जा सकता है, अलग अलग राग के अकॉर्डिंग। चौथा तो टोटली गलत है। आवासा यानी कि पा, मा और नी, इन पे मिलाए जाते हैं। और पहला जो तार रहता है वो हमेशा मंद्र सप्तक का रहेगा, बाकी मध्य सप्तक के रहते हैं तीनों सा, ठीक है। दाहिना तबला किस स्वर से मिलाया जाता है? सा, मा, पा, तार, सा। आवश्यकता अनुसार चारों में, मतलब दाहिना जो तबला रहता है वो कहीं भी मिलाया जा सकता है। तिगुन की लयकारी पहचानी है? तिगुन की लयकारी आई थिंक ये वाली होगी, धा धी। तिगुन की लयकारी है ना, तो इसका आ भी रहेगा और सा भी रहेगा। धा धा दी ये भी रहेगा और धा और दी ये भी रहेगा। तो आपको तिगुन की लयकारी पहचान में आना चाहिए। तिगुन यानी 3 प्रकार के 3 बोल एक ही मात्रा में रहेंगे। ध्रुपद किन तालों में गाया जाता है? 3 ताल, 1 ताल, 4 ताल। ध्रुपद 4 ताल में भी गाया जाता है और शूल ताल में भी गाया जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको, 4 ताल और शूल ताल में। और जो धमार होता है वो मोस्टली धमार ताल में गाया जाता है। इनमें से किन तालों में ख्याल नहीं गाया जाता? देखिए, 1 ताल में तो गाया जाता है, झप ताल में भी गाया जाता है,
तो तेवरा और धमार में नहीं गाया जाता, सॉरी एक ताल में गाया जाता है, तेवरा में नहीं गाया जाता, और हाँ एक ताल और झपताल में गाया जाता है, तेवरा और धमार में ही नहीं गाया जाता। ठीक है। रंगमंच पर इनमें से किसे नहीं गाया जाता? लक्षण गीत को नहीं गाया जाता, क्योंकि छोटा ख्याल आप प्रस्तुत कर सकते हैं, तराना, भजन, लेकिन लक्षण गीत तो आपको सिर्फ स्टेज पर नहीं गा सकते उसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इनमें से किसे द्रुत लय में गाया जाता है? छोटा का तराना को गाया जाता है। ध्यान रखना, तराना होता है वो द्रुत लय में गाई जाने वाली चीज़ है। ठीक है। इनमें से किसमें ताने प्रयोग नहीं की जाती और उन्हें तानसेन गाया करते थे? ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना। बा और सा। देखिए ध्रुपद में तान प्रयोग नहीं की जाती और धमार में भी नहीं की जाती। ख्याल और तराना में आप कर सकते हैं। इनमें से किस गायन शैली में गमक और लयकारी प्रधान है? गमक और लयकारी किस में यूज़ होती हैं? हाँ ध्रुपद में होती है, ध्रुपद और धमार। ये क्वेश्चन ध्रुपद और धमार के ही हैं जिनमें ताने प्रयोग नहीं की जाती लेकिन लयकारी और गमक प्रधान है। किन रागों में ठुमरी गाई जाती है? सबसे ज़्यादा ठुमरी किस में गाई जाती है आप कमेंट कीजिए। देखिए खमाज, काफ़ी और भैरवी इनमें गाई जाती है। आप नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि खमाज और काफ़ी में और भैरवी इन तीनों में ठुमरी गाई जाती है और इनके गायन समय भी आपको पता होना चाहिए। इनमें से किन स्वरों में संवाद भाव माना जाता है? सा, मा और सापा। तो बा और सा इसका रहेगा। ये भी बहुत पूछा जाता है। सामा और सापा संवादों में कितनी श्रुतियों की दूरी होती है? सामा और सापा, ध्यान रखिएगा, सामा और सापा संवादों में कितनी श्रुतियों की दूरी होती है? तो 9 और 13। ये बहुत सरल क्वेश्चन है, लेकिन जब सामने क्वेश्चन आते हैं तो बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो 9 और 13 का रहेगा। किस राग के वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है? मारवा वादी संवादी में संवाद भाव नहीं है। अर्ध दर्शक स्वर किसे कहा गया है? सा। अर्ध दर्शक स्वर माँ को कहा गया है। इनमें से किसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं? जय जयवंती को कहते हैं। ठीक है। इनमें से किसे आश्रय राग और संधि प्रकाश राग कहते हैं? आश्रय राग के कौन होते हैं? जिन्हें उसी थाट से निकाल के बजाया जाता है, वही थाट रहते हैं, मतलब जो थाट है वही उनके राग हैं। ठीक है। तो आ और सा पूर्वी, क्योंकि पूर्वी थाट भी है, राग भी है और भैरव भी है। इनमें से प्रातःकालीन और सायकालीन संधि प्रकाश राग बताइए। प्रातःकालीन और संधि प्रकाश, ध्यान रखिए। प्रातःकालीन तो सीधी सी बात है भैरव हो जाएगा, क्योंकि प्रातःकाल में गाया जाता है, और पूर्वी सायकालीन में गाया जाता है। तो ये ध्यान रखना। सप्तम के पूर्वांग कौन कौन से स्वर आते हैं? सारे गामा नहीं आते। सारे गामा पा को लिया जाता है और दूसरे में लिया जाता है मापा धानी सा को, ध्यान रखिएगा। सप्तांग के उत्तरांग में मापा धानी सा को लिया जाता है। पूर्वांग उत्तरांग से वादी संवादी चुनाव में क्या संबंध है? दा। पूर्वांग और उत्तरांग से वादी संवादी के चुनाव में क्या अंतर हो जाता है? तो पूर्वांग में एक पूर्वांग से लिया जाता है, दूसरा उत्तरांग से लिया जाता है। हिंदुस्तानी संगीत में 10 तो कर्नाटक संगीत में थाट का प्रचलन है। इसका है 19। हमारे यहाँ 10 थाट हैं, उनके यहाँ 19 थाट हैं। कर्नाटक संगीत में बिलावल और कर्नाटक को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक में बिलावल को धीर शंकरवर्णम और कल्याण को बोला जाता है मेघ कल्याणी। ये भी काफ़ी पूछने वाले सवाल हैं। इनमें से किन किन रागों में मध्यमवादी स्वर है? मध्यम मतलब कि जो चारों राग हैं, भीम पलासी, केदार, मालकोस और बागेश्वरी, इन चारों राग में हमारा मध्यमवादी स्वर रहेगा, यानी कि राजा स्वर। इसके बाद संवादी लगभग सा या रे हो सकता है। ठीक है। उत्तरांग या उत्तरांग प्रधान राग किसे कहते हैं? ठीक है, इसका आंसर देखते हैं हम। उत्तरांग या उत्तरांगवादी राग किसे कहते हैं? चलिए समझते हैं। दा है बादी उत्तरांग से और गायन दिन के उत्तरार्ध में हो। उत्तरांग से इसको उसका जो बादी स्वर है वो लिया गया और दिन के उत्तरार्ध में हो। दिन का पूर्वार्ध 12 बजे से रात्रि का उत्तरार्ध, दिन का पूर्वार्ध 12 से रात्रि 12 तक और उत्तरार्ध रात्रि 12 से दिन के 12 बजे तक माना जाता है। ठीक है। क्या विवादी स्वर प्रयोग किया जा सकता है और क्यों? सा। राग के व्यंजक कभी कभी प्रयोग कर सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि विवादी स्वर विवाद पैदा करता है। तीव्र माँ को दक्षिण पद्धति में किस नाम से पुकारते हैं? प्रतिमा से पुकारते हैं। दक्षिणी संगीत में मुख्य कितनी तालें मानी जाती हैं? 7 तालें मानी जाती हैं। ठीक है। प्रत्येक कर्नाटक ताल के कितने प्रकार होते हैं?
कर्नाटक ताल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में किस किस वर्गीकरण का प्रचार है? थाट और राग का है, ध्यान रखिएगा। क्या निम्न जोड़ी के राग संप्रकृतक हैं? हाँ चारों, हाँ हमीर केदार है, मुल्तानी तोड़ी है, आसावरी जौनपुरी है, भीमपलासी बागेश्वरी है। जी हाँ। आधुनिक काल में सातों स्वर किन किन श्रुतियों पर माने जाते हैं? 1, 5, 8, 10, 14, 18, 21। ठीक है, ये इसका फर्स्ट रहेगा आंसर। तो दोस्तों कैसे लगे ये क्वेश्चन? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।